आपने कभी सुना है कोई चादर चुरा ले गया, वो भी एक दो नहीं 5,000। जी हां, सही सुना है आपने। गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर 3,000 बताया जा रहा है कि लगातार इस तरह की खबरें आई हैं। यानी 3 महीने में रेलवे की एसी कोच से 5,000 चादरें गायब हो गई हैं। जिसने ये खबर सुना वो हैरत में पड़ गया है। लेकिन साहब, ये खबर सच है, खबर में दम है। दरअसल गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर एसी कोच में रखी गई तकरीबन 5,000 के आसपास चादरें गायब हो गई और तकरीबन 15,000 बेकार हो गई, जो किसी भी काम के लायक अब नहीं बची हैं। अब ऐसे में सवाल यह कि आखिरकार किसने चुराई रेलवे की 5,000 चादरें। इसी मुद्दे पर मैं सौरभ त्रिपाठी, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते सवाल पूछूंगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। आखिरकार कौन है चादर चोर जो चुरा कर ले गया है चादर। इसी पे करेंगे आज हम चर्चा। वैसे तो ट्रेन की एसी बोगी में सफर करने वाले लोगों को संपन्न और सभ्य माना जाता है, लेकिन रेलवे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के ट्रेनों की एसी बोगियों से 3 महीने के अंदर 5,000 चादरें चोरी हो चुकी हैं। चादर चोरी होने का यह मामला सामान्य श्रेणी के डिब्बों का नहीं है, यह ऐसी बोगियों का है जहां पर अगर ये चोरियां जनरल बोगी में हुई होती तो अभी तक तमाम पढ़े लिखे और विद्वान वर्ग के लोग इस बोगी में सफर करने वाले लोगों को निम्न श्रेणी का हीन मानसिकता का तमाम बातें सामने आ जाती। लेकिन ये जो चादरें चोरी हुई हैं वो एसी डिब्बे में चोरी हुई हैं। एसी में ज्यादातर पढ़े लिखे या संभ्रांत टाइप के लोग चलते हैं। सवाल यही उठता है। तो पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का क्या कहना है, हम आपको सुनवाएंगे। ट्रेनों के एसी कोच में यात्रियों की सुविधा के लिए उन्हें कंबल और तमाम जरूरत की चीजें दी जाती है, लेकिन 3 महीने के अंदर जब मॉनिटरिंग की जाती है तो मामला चौंकाने वाला आता है। इस समय हम गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि 3 महीने में तकरीबन 5,000 के आसपास एसी कोच से चादरें गायब हो गई हैं। यहाँ सुनकर आपको भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एसी कोच में सफर करने वाला जो यात्री है वो काफी संभ्रांत और सभ्य माना जाता है। और एसी कोच में तकरीबन 3 महीने के अंदर 5,000 के आसपास चादरें गायब हुई हैं। ये पूरी तरह से मॉनिटरिंग में सामने आया है। ऐसे में जो एसी कोच के जो कोच अटेंडेंट है उनकी तो उनका दर्द भी सामने आ रहा है कि वो उनके जेब से यानी उनके तनख्वाह से वो पैसा कटता है जब चादरें गायब होती है। और ऐसे में 3 महीने के अंदर में जब 5,000 चादरें गायब हुई तो आप समझ सकते हैं कि उसके तनख्वाह से कितना पैसा कटा होगा। इस पूरे मामले को लेकर अब रेलवे प्रशासन इसको लेकर जांच टीम गठित कर रहा है। साथ ही जांच में ये भी सामने आया कि तकरीबन 15,000 के आसपास इन 3 महीनों में ऐसी चादरें थी जो पूरी तरह से डिस्ट्राई के लायक थी, यानी उससे कभी या तो उसपे खाना गिरा दिया गया या तो उससे कुछ जूते या तमाम ऐसी चीजें पोंछी गई जो वो पूरी तरह से रद्दी में चला गया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एसी कोच में जिस तरीके से संभ्रांत और सभ्य लोग सफर करते हैं उन कोचों का हाल ये है कि उसमें तकरीबन 3 महीने में 5,000 चादरें गायब हो गई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर रेलवे प्रशासन ने टीम गठित की है और इस को लेकर जांच बैठा दी है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। तो चादर चोर कौन? पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह की माने तो रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन यात्री अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं। वो रेलवे की संपत्ति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और श्री सिंह ने कहा है कि 3 महीने में लगभग अगर बात किया जाए तो 5,000 चादरें चोरी हुई हैं और 15,000 चादरें कंडम हो गई हैं। यानी कि यात्री चादर पर ही खाना खाकर गिराकर चले जाते हैं और जिससे दाग धब्बे लग जाते हैं और ये चादर रीयूज के लायक नहीं रह जाती, ये चादर कंडम हो जाती है।
यात्रियों की संतुष्टि के लिए रेलवे लगातार अच्छा कार्य कर रहा है और कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। जो बीच में रेल मदद के माध्यम से हम लोगों को सुझाव और शिकायतें मिली पेट्रोल को लेकर, तो उसमें सुधार के लिए रेलवे ने सबसे पहले तो लॉन्ड्री की क्षमता बढ़ा दी। जो पहले लगभग 9 टन थी वो 16.7 टन कर दी गई बढ़ाकर, जिससे से ज़्यादा चादरें प्रतिदिन हम लोग मुहैया करा पा रहे हैं यात्रियों के लिए। दूसरा जो शिकायत आती थी कि तुरंत जैसे ही यात्री बैठता है तुरंत समय से उनको चादरें नहीं मिल पा रही थी, पेट्रोल नहीं मिल पा रहा था। तो उसके लिए पहले जो व्यवस्था थी 2 कोच में 1 अटेंडेंट चलता था, इसको चेंज करके हर कोच में 1 अटेंडेंट की व्यवस्था की गई, जिसकी वजह से ये शिकायतें पूरी तरह से दूर हो गई हैं और यात्रियों का इसके संबंध में अच्छा फीडबैक मिल रहा है रेल मदद के माध्यम से हम लोगों को। साथ ही जैसा आपका प्रश्न है कि हर क्वार्टर्स में हम लोग कुछ चादरें कंडेम करते हैं। कंडेम करने का 2 रीजन होता है बेसिकली। पहला ये होता है कि एज पूरी हो जाती है, जिन चादरों की एक लाइफ साइकिल है वो पूरी हो जाती है, उनको कंडेम किया जाता है। और दूसरा कंडीशन बेसिस, कई बार क्या होता है कि चादरों में ऐसे दाग लग जाते हैं जो कि जिनको साफ कर पाना आसानी से संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे ही चादरों को भी कंडेम किया जाता है। फर्स्ट क्वार्टर की बात करें अगर इस फाइनेंशियल ईयर के, तो 15,000 चादरें लगभग कंडेम की गई हैं। इसमें यात्रियों से अपील भी हम लोग करते हैं कि चादरों का उपयोग सही प्रकार से करें, उस पर कि कोई भी तेल या घी वाले सामान खाने पीने का ना गिराएं। दूसरी बात है मिसिंग बेडशीट्स की, उनकी भी रिपोर्ट्स कुछ प्राप्त होती हैं। फर्स्ट क्वार्टर्स में हम लोगों ने देखा था जो उसमें लगभग 5,000 चादरें मिसिंग पाई गई थी। तो इसको लेकर रेलवे लगातार प्रयास करता है कि यात्रियों की संतुष्टि का स्तर बढ़ा सके और उनको अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके, और रेल मदद पोर्टल इसमें बहुत ज़्यादा अपना कह लीजिए कि उपयोगी साबित हो रहा है। सर, जो चादरें मिसिंग हो रही हैं या गायब या चोरी हो रही हैं, इसके संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है? देखिए, चादरों का जिम्मेदारी चादरों की होती है उस एजेंसी की जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। उस एजेंसी की जिम्मेदारी है कि चादरें फिर से जब यात्रा अपनी समाप्त कर लेते हैं तो चादरें ले आकर प्रॉपर तरीके से रखे, और उसमें अगर वो ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं तो उनके ऊपर कुछ, जैसे अगर 2% तक है तो उसके लिए अलग एक रेट रखा है कि इतना जुर्माना, और अगर उसका एक पूरा एक सिस्टम है कि किस प्रकार से उसका जुर्माना लगाया जाता है। तो ये जिम्मेदारी एजेंसी की है। अभी तो हर कोच में एक अटेंडेंट लगा दिया गया है कि वो प्रॉपर्ली उसको टेक केयर करें और चादरें वापस करके रखें। चलिए अब हम आपको ट्रेन के डिब्बों के अंदर यात्रियों को चादर और तकिया अन्य सामान मुहैया कराने वाले अटेंडेंट से मिलवाते हैं। ये कोच अटेंडेंट रेलवे के कर्मचारी नहीं बल्कि रेलवे द्वारा इस काम का ठेके दिए गए कंपनी के लोग होते हैं, जो कि बहुत ही कम तनख्वाह में काम करते हैं। चादर चोरी होने के बाद जब कोच अटेंडेंट से बात की गई तो उनका दर्द भी छलक आया। उन्होंने बताया कि यात्री बिना बताए ही चादर कंबल लेकर ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और जिसके बाद हाय तौबा शुरू होती है। चादरें चोरी हो जाती हैं, वो सैलरी से कट जाता है हमारी। आपकी सैलरी से? जी सर। तो कैसे ये लेकर उतर जाते हैं चादरें? आप लोग तो देते हैं, मतलब देखते नहीं होंगे? सर देखते हैं। अब मान लो भाई, अब हमारा स्टाफ आ गया, हम बाहर आ गए, उन्होंने घर ही किया और रख लिया बैग में। अब बैग थोड़ी ना चेक किया जाएगा उनका। फिलहाल सर बैग चेक कराओ, सब पैसेंजर का बैग तो नहीं चेक कर सकते हैं। बहुत लोग उसमें खाना खाने लगते हैं। बहुत लोग उसमें खाना खा लेते हैं, सब्जी भी खिला देते हैं, उसमें गंदी कर देते हैं चादर। तो आप लोग की सैलरी से पैसा कटता है अगर चादर कम हो जाए? जी सर, जी सर। कंबल चादर हम लोगों की सीधी सैलरी में काट लेते हैं लोग। सीधा फंडा है, वो बोलते हैं कि जो भी कम होगा आपके सैलरी में कटेगा। अब कट जाता है, जाहिर सी बात है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पहले से ही हम लोग की जैसे गाड़ी मान लीजिए छूटने से हमको 1 घंटा 1.5 घंटा पहले हमको ड्यूटी मिलना चाहिए ना गाड़ी में, कि अपना चादर कम्बल सब काउंटिंग कर ले। तो 10 मिनट गाड़ी छूटने के 10 मिनट बाद ही हम लोगों को भेज देते हैं गाड़ी में लोग ड्यूटी लगा के। तो हम कैसे काउंटिंग करेंगे सर? कभी कभी ऐसा होता है उसमें 5 चादर कम हो गया, 2-4 कंबल कम हो गया, तो उसके बाद कंट्रोल रूम पे फोन करते हैं तो उसका कोई पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। चादर चोरी होने के मामले में जब आम यात्रियों से गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रेल उनकी संपत्ति होती है और उसको बचाकर संरक्षित
करना हर यात्री की निजी जिम्मेदारी होती है। हालांकि एक जनरल बोगी में सफर करने वाले यात्री ने कहा कि एसी बोगी में सफर करने वाला यात्री महंगे पैसे खर्च करके टिकट लेता है और उसके बाद चादर चोरी जैसी घटना को अंजाम देता है। यह बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है। सर ये सर गलत है, क्योंकि एसी में जो सफर करता है वो प्रीमियम क्वालिटी का बंदा होता है। वो अपने सरकारी सुविधाओं की, जो हमें सब सरकारी सुविधा मिलती है, उसकी चादरें वगैरह ये सब मतलब गायब करते हैं। ये चीजें ठीक नहीं, सभी के लिए है, ये पर्सनली किसी एक के लिए नहीं होती है। ये रेलवे की संपत्ति है, इसे गायब करना चाहिए, फाड़ देना, नुकसान करना, ये हमारा खुद का नुकसान होता है एक तरह से। के बारे में सर हम यही कहना चाहेंगे, ये जैसे एसी का मतलब होता है जो इसमें बड़े लोग सफर करते हैं, तो उनमें सब बड़े लोग रहते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए सर ये सर गलत है। तो गोरखपुर के रेलवे स्टेशन के एसी कोच की घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। महज 3 महीने में 5000 चादरें चोरी हो गई हैं, तकरीबन 15000 चादरें बेकार हो गई हैं। अब ऐसे में अगर आप सफर कर रहे हैं और आप सफर करने के बाद इन चादरों को लेकर चले जाएंगे तो इससे क्या संदेश जाएगा? ऐसे में ही हिंदुस्तान क्या तरक्की करेगा? क्या इस तरीके से अगर आप चादरों को चोरी करेंगे तो यह सवाल जरूर उठेगा। वाह रिपब्लिक वाह, 3 महीने में 5000 चादरें कैसे चोरी हो गई है। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अमलेंद्र प्रताप सिंह और गोरखपुर से मेरे सहयोगी सुशील कुमार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमलेंद्र, आपसे ही, एक तरफ एसी अगर बात किया जाए कोच से, तो यहां पर एलीट क्लास के लोग, संभ्रांत किस्म के लोग चलते हैं, और वहां से अगर चादरें चोरी हो और उन अटेंडेंट के पैसों से पैसा डिडक्ट कर लिया जाए, उनके सैलरी से पैसा, तो क्या कहेंगे? ये कैसी मानसिकता के लोग होते जा रहे हैं, चादर चोर? अगर देखा जाए तो यहाँ जागरूकता की बात है। जागरूकता के साथ साथ अगर देखा जाए लोगों की मानसिकता क्या है, मानसिकता को आप ऐसे नहीं बदल सकते। बहुत सारे रेलवे हैं, रेलवे जैसे बनारस वाले रूट पे आप देख लीजिए, अक्सर जाते हैं। शुरू में जब पहले वंदे भारत चली थी तो उसमें शीशा तोड़ा गया, उसके बाद फिर टोटियां चेंज की गई, जो उसके साथ साथ कई बार आपने देखा होगा कि स्विच को भी खराब किया गया। तो ये इसको सुधारा नहीं जा सकता है, इसकी लोगों की मानसिकता के सुधारने की जरूरत है। मानसिकता सुधारने के लिए आपको कोई अलग से एडवाइजरी नहीं जारी करनी पड़ेगी, आपको कोई अलग से होने पड़ेगी। सब सीधी सीधी बात है, ये सामाजिक सरोकार की बातें हैं। इसमें आपको खुद लोगों को खुद को संज्ञान लेना पड़ेगा कि ये गलत चीज़ है। आप चादर की एक मामूली रेट बताइए, मामूली रेट कितना हो सकता है? 1500, 2000, 2500 अधिकतम महंगा होगा अगर रेलवे के लिए। तो अगर रेट पे ना जाकर के हम चादर की बात करें तो चादर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप घर ले जाके बहुत बढ़िया अपने आप आदमी साबित कर दोगे। इस चादर से आप अपने आप को बहुत बड़ा, लेकिन अमलेंद्र, आप अगर कभी एसी कोच में आपने यात्रा किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो उस पर लिखा होता है नार्दर्न रेलवे, या रेलवे का वो वहां पर ठप्पा लगा होता है या मुहर लगा होता है, अगर ऐसे चादरें गई तो भी वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये रेलवे की ही चादर है। सौरभ, सबसे बड़ी चीज है कि कोच में आपको डिसाइड करना पड़ता है कि उस कोच पे कौन सफर कर रहा था। अब उसको घर से या तो उसके नाम से आप कंप्लेन करिए। रेलवे में अगर सीसीटीवी है, सीसीटीवी भी लगाए गए हैं हर रेलवे कोचेज में, उससे उस कोच के बारे में बहुत, अब हर डब्बे में तो नहीं है, डब्बे से बोले तो हर सीट पे नहीं है, डब्बे में है, लेकिन उसके हिसाब से आपको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। कितने लोगों के घर आप जाकर के नोटिस दोगे, कितने लोगों को आप बोलोगे कि है कि नहीं है, और डिनाई करना, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा सर। सबसे बड़ी चीज की मानसिकता की है। आप कोई रेलवे का चादर का बार कोड है नहीं कि बार कोड से आप पकड़ सकते हो, सिर्फ उस पर एक मोहर लगा रहता है। मोहर से हम उसके घर पकड़ सकते हैं। आप जाओगे, घर की तलाशी लोगे, मिलना जुलना, ये सब बड़े लंबा प्रोसेस है सौरभ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को जागरूक करना। अब एक व्यक्ति अगर परेशान करता है किसी को, तो उस परेशानी से जो वेंडर है, उस कोच का जो देख रेख करता है वो है, उसके पैसे से कटना, तो उसके ऊपर एक बोझ पड़ता है। अब उसके पैसे से कट रहा है, उसके अंडर में कम से कम आप मान के चलिए सौरभ की कम 5 से 6 कोच होते हैं। एक कोच में एक नहीं होता, वो इधर उधर मूव करता रहता है। वो उसके लिए निगरानी करना बड़ी कठिन बात है। इसके लिए रेलवे को कुछ न कुछ इसको निकालना पड़ेगा कि रेलवे को सोचना चाहिए। गंभीर विषय है। सुशील मेरे सहयोगी गोरखपुर से जुड़े हैं। सुशील, 5000 चादरों का चोरी हो जाना ये एक गंभीर विषय है, और क्या आपने रेलवे के अधिकारियों से बातचीत की और वेंडरों से आपने बातचीत की? क्या कुछ निकल कर सामने आया?
ये बिल्कुल सही बात है, चूंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि 5000 चादरें मिसिंग है और इन मिसिंग चादरों को लेकर के अब रेलवे प्रशासन जांच भी कर रही है, क्योंकि आखिर 3 महीनों के अंदर एसी कोच के अंदर से वो 5000 चादरें मिसिंग कहाँ हो गई। और साथ ही जब ये पूरी तरह से मॉनिटरिंग किया गया तो ये भी पता चला कि 15,000 के आसपास जो चादरें हैं वो पूरी तरह से बेकार हो चुकी हैं, जो किसी काम लायक नहीं है। यानी जो एसी कोच में सफ़र करने वाले जो यात्री हैं उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से ये इतनी बड़े आंकड़े सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें सोचना पड़ेगा कि अगर हम एसी कोच में सफ़र कर रहे हैं और हमें अगर वो रेलवे इतनी सुविधाएं मुहैया करा रहा है तो उन सुविधाओं का हम गलत उपयोग न करें, बल्कि उन सुविधाओं का उपयोग करने के बाद फिर आगे लोगों को ये सुविधा सुचारू रूप से मिल सके, ऐसा काम करना चाहिए। फिलहाल अटेंडेंट की या यात्रियों की बात करें तो जनरल कोच के जो यात्री हैं उनका भी साफ तौर पे कहना है कि देखिए एसी कोच में जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो काफ़ी संभ्रांत और सभ्य लोग होते हैं और ऐसे में उन कोचों में अगर इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस तरह की शिकायतें आ रही हैं तो काफ़ी सोचने वाली बात है और निंदनीय है। ऐसे में उन लोगों को सोचना चाहिए क्योंकि वो अच्छी खासे पैसे खर्च करके अब वो एसी में सफ़र करते हैं, फिर इस तरह की मानसिकता क्यों वो रखते हैं। वहीं अगर अटेंडेंट की बात करें, जो कोच अटेंडेंट हैं उनका दर्द भी छलका, क्योंकि उनका मानना है कि अगर एक भी चादर, पिलो या फिर कुछ भी अगर गायब हो जाता है या मिसिंग हो जाती है तो उसका सीधे उनके तनख्वाह से वो पैसा काट लिया जाता है, क्योंकि वो ठेकेदार के थ्रू होते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्हें परेशानी हो रही है इस तरह की चीजों को लेके। बिल्कुल, मतलब सुशील वही बात है ना, करे कोई भरे कोई, कोई चोरी करके चादर लेकर चला जाए और भरना उन अटेंडेंट को पड़ रहा है जिनकी सैलरी भी उतना नहीं है, तो कैसे, ये तो दोहरा मापदंड नहीं चलेगा ना, कुछ तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। आपने चूंकि कहीं ना कहीं उसका बेमतलब खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, चूंकि वो जो गलती किए नहीं उस गलती की उन्हें सजा मिले, लेकिन चूंकि जिम्मेदारी उनकी है, जितने चादर उन्हें दिए जाते हैं, जितने उन्हें पिलो दिए जाते हैं, जितने उन्हें कम्बल दिए जाते हैं, इस तरह यानी बैंक जो है कम्बल से लेकर के जो तमाम चीजें मिल जाती हैं वही उतनी चीजों को गिन करके वापस उन्हें हैंड ओवर करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर सपोज दैट एक कोच में अगर वो तकरीबन 70 चादर लेते हैं या 70 कम्बल लेते हैं तो ट्रेन उतरने के बाद निश्चित स्थान पर 70 कम्बल और 70 चादर को उन्हें वापस करना है। अगर उनमें से एक भी मिसिंग होगा तो जो भी कोच अटेंडेंट होगा उसके तनख्वाह से वो पैसा काटा जाएगा, इस तरह की रूल है। तो ऐसे में खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा, फिर चाहे जो भी गलती करे। तो कहीं ना कहीं वो दर्द हमें देखने को भी मिला, लेकिन ऐसे में जब ये पूरी तरह से मॉनिटरिंग होने के बाद ये सामने आई कि तकरीबन 5000 चादरें मिसिंग हैं, उसके बाद से पूरी तरह से इसको लेकर के जांच की जा रही है और जिस कोच से गायब हुए हैं, किस तरीके से गायब हुए, इसको लेकर के फिर से मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि अगर हमें रेलवे इतनी सुविधा मुहैया करा रहा है तो उस सुविधाओं का हमें ध्यान रखना होगा ताकि आगे इसी तरीके से उस सुविधा हमें मिल सके। बिल्कुल अमलेंद्र, आपसे मैं समझना चाहूंगा, देखिए ज्यादातर मैं भी यात्रा करता रहता हूं, जब एसी में देखता हूं कि कई सारे लोगों को ऐसे बुदबुदाते कहते सुना है मैंने कि चलो चादर लेके चलते हैं, रख लेते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया कि ऐसा भी हो सकता है। लगता है कि एलीट क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे होंगे, ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन ये वाकई चौंकाने वाली बात होगी। आपने भी कभी देखा होगा इस तरीके से यात्रा। अब अवेयर कैसे किया जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए कि नहीं, रेलवे की जो प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी, क्यों इसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्या बीच का रास्ता निकाला जाए, कैसे जो है इसको सही किया जाए। देखो, बीच में अभी आप कोरोना काल को अटेंड किए थे और कोरोना काल के अटेंड करने के बाद जैसे पेंडेमिक खत्म हुआ, उस खत्म होने के बाद आपने देखा होगा रेलवे ने तुरंत चादर देने की मुहैया नहीं शुरू करे थे। उस दौरान लोगों ने शिकायत की रही कि अभी हम यात्रा कर रहे हैं, चादर नहीं मिल रहा है, हमको कंबल नहीं मिल रहा है, एसी लेवल इतना डाउन होता है। तो अब इन चीजों को देखिए, तो अगर आप इस तरह की चीजें, अगर घटनाएं घट रही हैं, तो अगर इसमें लोग जागरूक नहीं होंगे, खुद को अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो क्या इससे आने वाले अमलेंद्र, मैं आपको एक अपने दर्शक का एक कमेंट मैं आपको बता दूं, वो जो कहना चाह रहे हैं, दर्शक का ये कहना है कि उतरने से पहले अगर 2 मिनट पहले सभी को चादरें जमा करवाना अनिवार्य कर दिया जाए। क्या आप जमा करिए 2 मिनट पहले ही, अगर जहां आपका स्टॉपेज है पहले आप 2 मिनट पहले चादर जमा कीजिए, तभी बीच का रास्ता निकल सकता है। क्या आप मानते हैं ऐसा है क्या? सौरभ, देखिए ये एक कठिन प्रोसेस हो जाएगा। हाँ। इसको अगर करने के लिए आप देखें तो इसका शॉर्टकट तरीका ये है। हाँ। कि जो टीटी चेक करते हैं, टीटी को प्रॉपर बैग चेक करने का ऑप्शन, जैसे टिकट चेक करते हैं, हाँ। टीटी को प्रॉपर बैग चेक करने का ऑप्शन दे दिया जाए। हाँ। तो उसमें हो सकता है 50 से 70% तक चीजें आपको सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हाँ।
वहां पर आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति को, जैसे आप कह रहे हो कि कोच से उतरने के बाद अगर वो सज्जन है, मैसेज कर रहे हैं, मैसेज पे आप जानकारी कि ऐसी चीजें करने पे हो सकता है, तो चादर के साथ आप कहां जाके जमा करना, फिर उसको मुहैया कराना, व्यक्ति जाएगा वहां चादर जमा करे, प्रोसेस तो आसान है लेकिन इसको रिसीव करने का भी प्रोसेस अमलेंद्र, आप और मैं रोज ही लगभग देखते हैं कि मेट्रो से जब निकलते हैं तो टोकन देना अनिवार्य हो जाता है कि आप टोकन लेके जा नहीं सकते, यू हैव टू पे, वहां आपको देना पड़ेगा, मतलब आपको वहां पर डालना ही पड़ेगा टोकन, तभी निकल पाएंगे। ऐसा अगर रेलवे कुछ प्रावधान करता है तो शायद समस्या का समाधान निकल सकता है, क्या आप क्या मानते हैं? जी, किया जा सकता है, कोई बड़ा वो चीज मतलब आप इसको कठिन नहीं मान सकते हैं कि जैसे रेलवे जैसे टिकट आपको दिया, आपको ये बोल दिया जाए कि आपके लिए चद्दर जो है प्लेटफॉर्म टिकट जैसे लेते हैं उसी तरीके से आपको एक काउंटर अवेलेबल कराया जाएगा, वहां से आप चद्दर ले सकते हैं, कंबल आप वहां से प्रोवाइड करा सकते हैं, आपकी जर्नी जहां खत्म हो रही है वहां आप इसको जमा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें सौरभ ये होता है कि इसको कलेक्ट करना वेंडर के लिए, रेलवे के लिए, क्योंकि एक जोन से दूसरे जोन में ट्रेन जा रही है, वहां आप कैसे इस चीज को कलेक्ट करोगे, ये थोड़ा एक प्रोसेस होगा। रेलवे इससे बचना चाहता है, इसलिए वो एक साथ वेंडर इसको है क्या कि इसको रेलवे प्रोवाइड ना करा के इसको एक वेंडर के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है। अब वो वेंडर वहां काउंटर डालेगा, फिर वो वेंडर जाके वहां से रिसीव करेगा, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा। अगर इस घटनाओं पे ज्यादातर होगा तो इसके लिए रेलवे को फिर लेना पड़ेगा। बिल्कुल, रेलवे को एक गाइडलाइन जारी करना पड़ेगा। ठीक है अमलेंद्र। सुशील मेरे सहयोगी जुड़े। सुशील, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? अधिकारियों से जब आपने बातचीत की होगी तो उनका क्या कुछ रिएक्शन है? क्या समाधान के विषय में भी आपने बात किया कि भाई अब 5,000 चादरें चोरी हुई है, कैसे इस समस्या के तह तक पहुंचा जाए, कैसे निदान किया जाए? देखिए, चूंकि ये यात्रियों से जुड़ी हुई चीजें हैं तो ऐसे में रेलवे भी बहुत हद तक सख्ती नहीं कर सकता है, चूंकि यात्रियों की बात है। क्योंकि अब हर एक यात्री पे शक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि करने वाला सिर्फ 1 से 2 होगा, और ऐसे में हजारों यात्री जो सफर करते हैं एक से लगाए एक ट्रेन में, तो कहीं ना कहीं उन यात्रियों पे शक करना रेलवे के लिए जो है दिक्कत कर सकता है। तो इसको लेकर के रेलवे बड़े फूक के कदम रख रही है, और ऐसे में रेलवे इस मसले को लेकर के गंभीर है और पूरी तरह से जांच करवा करके निश्चित रूप से आने वाले समय में इस पर कार्रवाई भी करेगी। लेकिन चूंकि जो लोग हैं जो ये चादरों को लेकर जा रहे हैं या जो ये चादर मिसिंग है, जो जांच हो रही है, तो कहीं ना कहीं जांच के बाद कुछ चीजें सामने आएंगी। और जहां तक जो यात्रियों की बात है, उन्हें जागरूक करने के लिए, बिल्कुल यात्रियों को जागरूक करने की बहुत जरूरत है। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमलेंद्र प्रताप सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले सवाल यही कि आखिरकार अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो चादर प्लीज मत चुराइए, अगर चादर को अपने साथ मत लेकर जाइए। ये जो ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, भारतीय रेलवे आपकी प्रॉपर्टी है, हम सभी की प्रॉपर्टी है। अगर रेलवे को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी रेलवे को इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिरकार चादर चोर कौन है। उन चादर चोरों को थोड़ा आइडेंटिफाई करना चाहिए, और 5,000 चादर चोरी होना इस तरीके से वो ठीक नहीं है। और उन वेंडरों को भी दर्द समझना चाहिए जिनकी कम सैलरी होने के बाद भी उनके सैलरी से पैसे डिडक्ट किए जाते हैं। इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।